चैनल पे आने वाले सभी साथियों का पुनः नमस्कार। आज हम लोग अपने राज्य व्यवस्था के जो सीरीज है उसके तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हुए संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। संविधान की जो अनुसूची है उसको एक प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और ही बहुत ही फास्ट तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश किया जाए और कोशिश करेंगे कि आपको यहीं का यहीं याद हो जाए। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उस सारी अनुसूचियों के बारे में आपको बताया गया है। इन सारी अनुसूचियों को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं। भारतीय संविधान के में जो मूल संविधान में था उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद में संशोधन के उपरांत 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गईं, जिससे कुल मिलाकर वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब ये अनुसूचियों के बारे में हमने ये आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिख रखा है, उसको देखते हैं। प्रथम अनुसूची, इसमें भारत और उसके राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख है। आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि कितने भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरे में वेतन और भत्ते के बारे में है। तीसरे में शपथ ग्रहण के बारे में है। चौथे में राज्यसभा के बारे में। इसमें ध्यान ये देने लायक है कि सबसे पहली बात यह है कि जो सिंक्रोनाइज बनाया गया है 1 से लेकर 12 तक, उसमें हमको ये देखना है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, गलती ना हो, मिस्टेक ना हो एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ आपको यही देखना है। पहले में क्या है, भारत राज्य उसका केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे में वेतन और भत्ते हैं, यानी तुरंत दूसरे में वेतन की बात हो रही है। और वेतन किसकी किसकी बात हो रही है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उसका उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, विधानसभा का सभापति और उपसभापति तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनके वेतन और भत्तों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इनके वेतन और भत्तों के बारे में बात की जा रही है। वहीं पर तृतीय में क्या है? शपथ। तीसरे में शपथ ग्रहण है। चौथे में क्या है? राज्यसभा। पहले एक लाइन से हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर इसको डिस्क्राइब करते हैं। पाँचवीं में क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन का वर्णन है एवं उनके नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठी में AMTM, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये शॉर्ट का फॉर्म किस चीज़ का है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप 2-3 बार इसको रटेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कहा गया है इसमें। वहीं पर 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन क्या किया गया है? संघ राज्य के समवर्ती सूचकांक तथा राज्य तथा समवर्ती सूची के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। द्वितीय में जो वेतन भत्ते की बात की है वो किसके बारे में है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, विधानसभा का सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय का और तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते के बारे में कहा गया है। तृतीय में शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण किसका किसका है? शपथ ओथ के बारे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के। ठीक है, वहीं पर चौथे में क्या है? राज्यसभा। इसमें प्रतिनिधित्व के बारे में बात की गई है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभाओं में प्रतिनिधित्व का वर्णन दिया गया है। वहीं 5वीं अनुसूची में इसके विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। वहीं पर छठी अनुसूची में, यहाँ पे देखिए छठी अनुसूची में AMTM वाला जो मैटर है उसको याद कर लीजिए। छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ठीक है, वहीं पर 7वीं अनुसूची में इनमें सूचियों के बारे में बताया गया है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची। पहले संघ सूची में कितना विषय था? 97। पहले 97 था, अब वर्तमान में 100 है। और राज्य सूची में पहले कितना था? 66, वर्तमान में 61 है। और समवर्ती सूची में पहले कितना था? 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बना दिया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं और याद कर लीजिए, यह ज़्यादा बेटर है। फिर इसके बाद है हमारा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 8वीं अनुसूची में हमें भाषा के बारे में, जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उसके बारे में बताई गई है। 8वीं अनुसूची में इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। यहाँ पे आप देखिए मैं दे रखा हूँ, 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, इसके बाद 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। यह संविधान में अनुसूचित, जो आपको भी आगे हम दूसरे पेज में इसको डिटेल में बताते हैं कि किस अनुसूची को, इस जो है 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पहले इसको आउटलाइन हम लोग याद कर लेते हैं। आउटलाइन में क्या है हमारा? भूमि सुधार 9वीं, 10वां दल बदल, 11वां पंचायती राज व्यवस्था और 12वां नगर प्रशासन। ये संशोधन के उपरांत है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये हमारे संशोधन के उपरांत हैं। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए एकदम बढ़िया से बना दिया हूँ मैं। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं, इसमें 9वीं अनुसूची है, इसमें एक कॉलम बना के आप लिख सकते हो। अनुसूची में देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? अनुसूची 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन,
1951 भूमि सुधार संबंधित है। प्रारंभ में इसके बारे में जो विशेषताएं दे रखी हैं वो क्या है? प्रारंभ में न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन वर्तमान में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट 10वीं अनुसूची संशोधन, कौन सा संशोधन है? 52वां संशोधन। और कब हुआ था? 1985 में। इसका क्या मैटर था? दल बदल विरोध। ठीक है, दल बदल के जो पार्टियां जो है तोड़ के कोई भी इधर से उधर चला जाता था, उनके लिए एक कानून लाया गया है। मोटा मोटा आपको ये समझना है। 11वीं अनुसूची में ये किससे है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992-93। 1992-93 इसको इसलिए लिखा गया है कि कुछ किताबों में ये 92 दिया गया है और कुछ 93 है, यानी कि 92 में पेश किया गया और 93 में पास हुआ है। तो बहुत सारी बुक्स इसको यहाँ लिख दी हैं, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि 93 वाला बेटर माना जाता है, एग्जाम में 93 वाला ही आता है। ठीक है, अब इसमें 29 विषय कार्य जो है हाँ, ये संबंधित किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें कार्य क्षेत्र कितने आते हैं पंचायती राज व्यवस्था के? 29 कार्य क्षेत्र। कितने आ रहे हैं? 29। अब नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची, जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया, और ये 1992-93 इस किससे संबंधित है? नगर प्रशासन से। इसमें कार्य क्षेत्र कितने हैं? 18 कार्य क्षेत्र। ये 18 कार्य क्षेत्र इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, और अब इसको आपको बस केवल 2-3 बार पढ़ने की ज़रूरत है। इस वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, इसको थोड़े में ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस बना के देंगे आपको, ताकि तुरंत रिवीजन करने में आसानी रहे। देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं ध्यान से। भारतीय संविधान की अनुसूची में क्या है? मूल संविधान में 8, जबकि इसमें जोड़ा कितना गया? 4। वर्तमान में कितनी है? 12। और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी, अगर इसको हम 12 तक को ध्यान से करके देखते हैं तो प्रथम में भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। द्वितीय में वेतन भत्ता, तृतीय में शपथ, चौथे में राज्यसभा के बारे में, 5वें में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में वर्णन है। 6वीं में AMTM जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्य क्षेत्र हैं, इनके बारे में प्रशासन, जनजाति क्षेत्र में इसके प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है। वहीं 7वीं अनुसूची में ये क्या हुआ है? संघ और राज्य समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं पंचायती राज व्यवस्था, 12वीं में नगर प्रशासन। ठीक है, जिसमें आपको संशोधन के अनुसार इसको पढ़ना है, क्योंकि संशोधन पूछा जा सकता है कि 9वीं जो अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन के थ्रू आई, या पहले भारतीय प्रथम संविधान संशोधन में इनमें से कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है? तो वो है हमारा 1995 का, ये हमको याद रखना है। 1991 का, सॉरी, ये भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं 1985 दल बदल से संबंधित है। 11वीं 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में पंचायती राज व्यवस्था से है। 12वीं 74 संविधान संशोधन 1992-93 नगर प्रशासन। ठीक है, इसके कार्य क्षेत्र जो है वो कार्य क्षेत्र भी आप लोग याद कर लीजिए। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि आजकल एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। वनडे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अभी आप लोग इसको आप देखिए, इसके बाद नेक्स्ट तुरंत वीडियो में उसको भी अपलोड कर देता हूँ। ओके, धन्यवाद।